अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व नबियना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हस्रतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत-तय्यिब व यजअलल ख़बीस बअदहु अला बअदिन फ़यरकुमहु जहन्नम फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वजाअ फ़िल हदीसिस सहीह अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नश-शैतान ज़ीबुल इंसान कज़ीबिल गनम याख़ुदुश-शातल क़ासियत वन-नाहिया फ़इय्याकुम वश-शिआब व अलैकुम बिल जमाअति वल आम्मति वल मस्जिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जामिया इस्लामिया के रूह रवां मोहतमिम हज़रत मौलाना तसव्वुर साहब फ़लाही दामत बरकातुहुम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब मौलाना उमरैन महफूजुर रहमान साहब मज़िल्लहुल आली और दीगर असातिज़ा जामिया, तलामिज़ा जामिया और इस महबूब इदारे से महब्बत करने वाले मुखलिसीन, मुहसिनीन, मुआविनीन और मज़ाफ़ात से आए हुए सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जमा होने को, सुनने को और सुनाने को कबूल फरमाए। आज का ये दिन यकीनन तारीख़ी दिन है कि आज ये इदारा अपने बाग के तैयार शुदा फलों को पेश कर रहा है। बाग जब फल ले आता है और फल पुख्ता हो जाते हैं, बेदाग होते हैं, तो मंडी में उसकी बड़ी कीमत लगती है। ये फल ऐसा नहीं है जिससे सिर्फ एक जायका मिले, एक लज्जत मिले और उसकी बुनियाद पर ख्वाहिश पैदा हो। जो लज्जत वक्ती होती है, जायका वक्ती होता है, नहीं बल्कि ये जायका रूहानी है, ईमानी है। और आप जानते हैं कि रूह को मौत नहीं, रूहानी जायका को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया
युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, फरिश्तों को वो नाजिल करता है, रूह दे करके नाजिल करता है। अपने हुक्म से, हुक्म इलाही के ज़ेर साया फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह की जानिब से रूह लेकर उतरते हैं उन पर जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारने का फैसला किया है। इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, अल्लाह जो सारे जहां का पालनहार है उसकी जानिब से इस रूह को उतारा गया है। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, आपके क़ल्ब ज़र्री पे इसको उतारा गया है और अरबी खालिस ज़बान में इसको उतारा गया है ताकि आप लोगों को खुल करके डराएं, बताएं कि इस रूह से जो चिमटे का कामयाब होगा और इस रूह से दूर होगा मौत की नजर हो जाएगा। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा। इसी तरह से जिस तरह अल्लाह ने तख्लीक़ कायनात किए, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका फैसला सुना दिया है कि आसमान और ज़मीन सब उसकी मिल्कियत में है, और उसने ये भी बता दिया है कि वो जो चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, यकीम बना देता है। वो वाकिफ भी है और कुदरत वाला भी है। उस मालिक ने यह भी कहा कि अगर तुम बुलंदी की तरफ जाना चाहते हो तो उस बुलंदजात से चिमट जाओ। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही लियुनज़िर यौम तलाक़। बुलंद दर्जे वाली ज़ात अर्श वाले से तुम चिमटो लगो। लगने के लिए उसने अपनी ज़ात को तुम्हारे लिए आसान नहीं किया कि उससे चिमट जाओ। उसकी एक तजल्ली को तो तुम संभाल नहीं सकते हो। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ़ ले गए और 70 अपने यहूद सरबराउर्दा लोगों को, जिनका ये इसरार था कि आप तो कहते हैं कि हम अल्लाह से हम कलाम हैं, तो हम भी चाहते हैं कि कलाम इलाही को हम भी सुने। लिहाजा 70 अफराद का इंतखाब किया हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कोहे तूर पे लेके गए। उन्होंने कलाम इलाही को सुना, कहने लगे लेकिन हम कैसे यकीन करेंगे, ये अल्लाह ही की बात है, अल्लाह ही हम कलाम है। हम तो चाह रहे हैं कि हम देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से ये बात पहुंचाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, अच्छा देखना चाहते हैं, उन्दुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। ये कोहे तूर है, कोहे तूर के सामने पहाड़, कोहे तूर के इर्द गिर्द में 14 पहाड़ियां हैं और सबका रंग गेहुआ रंग है। मैं खुद उस पे चढ़ा हूं, कोहे तूर पे गया हूं। उस गार में भी लेटने का शरफ हासिल हुआ जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 रात और दिन गुजारे। मैं पहले ये समझता था कि कोहे तूर पर तजल्ली हुई। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइक़ा
फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मोमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तजल्ली ज़ाहिर की, एक रोशनी हुई और उस रोशनी की वजह से पहाड़ी की चोटी जल करके बह गई, तो ये तजल्ली नफ्स कोहितूर पे नहीं हुई थी, बल्कि कोहितूर के सामने एक पहाड़ी है। जब मैं ऊपर पहुंचा और ऊपर उसकी दो चोटियां हैं कोहितूर की, तो एक पर कुस्तुनतीन आज़म ने चर्च बना रखा है अपने दौर में, आज भी वो मौजूद है। और बातनी हुकूमत जब मिस्र में कायम हुई थी तो उन्होंने एक चोटी पे मस्जिद बना रखी। उस मस्जिद की चार दीवारी पर बैठ करके मैं यही आयत पढ़ रहा था, उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी। देखो पहाड़ की तरफ, अगर ये अपनी जगह कायम रह गया तो मुझे देख सकते हो। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से जब तजल्ली हुई तो पहाड़ भी नहीं टिक सका, और अल्लाह ने तो पहले ही फरमा दिया, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर हम कुरान पाक को पहाड़ की चोटी पर उतारते तो कुरान पाक का बोझ वो भी नहीं उठा सकता था, उसकी मानवियत को वो भी संभाल नहीं सकता था, उसके अहकाम और फरमान खुदाबंदी का की जो जिम्मेदारियां हैं पहाड़ नहीं उठा सकता था, दब के फट जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कैसे कोई मिल सकता है? लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्कीन का सामान किया, तस्कीन का सामान किया कि तुम मिल करके अपने इस फितरी तकादे को पूरा कर सकते हो कि हर फर्द के अंदर ये फितरी तकादा होता है कि अपने मोहसिन से मुलाकात। अपने मोहसिन को पा करके आप दीदा हो करके अपनी आंखों ही को नहीं बल्कि दिल को ठंडा करता है, और आरज़ुएं मचलती हुई उसके कदमों में रक़्सा होती हैं, और जहन और दिमाग फ़िक्र और तख़य्युल में एक बुलंदी उसे हासिल होती है, और इसकी बुनियाद पर वो एक दो नहीं एक फ़र्द, एक क़ालब बन जाते हैं। इंसान की ये फितरी ख्वाहिश है, यही फितरी ख्वाहिश है जो कशा इंसानों को जो गुमराही की तरफ गए तो पहाड़ के सामने खड़ा कर दिया, कहा यही खुदा है। दरिया के सामने खड़ा कर दिया, यही भगवान है। आग के सामने उसे खड़ा कर दिया, कहा यही है सब कुछ। नतीजा ये है कि वो फितरी तकादे थे, जो प्यास थी कि अपने मोहसिन को हम देखें जिसने हमें पैदा किया है, हमें जिंदगी दी है, हमें बसारत दी है, हमें अक्ल दिया है, हमें दानिशमंदी से नवाजा है, और जिस ज़ात ने सब कुछ अता किया है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार व सख़्ख़र लकुमुश्शम्स वल क़मर दाइबैन व सख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सारी नियामतें उसने दी हैं, अगर हम उनको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। पूरी कायनात बना करके अल्लाह ने हमारे हवाले किया है। इतना बड़ा मोहसिन, ऐसी ज़ात कि हमारे अंदर फितरी तौर पर यह तकादा नहीं पैदा होता कि उस ज़ात को हम देखें, उस ज़ात के चरणों में हम झुक जाएं, उसकी कदम बोसी करें, उसके पेशानी को चूम लें, उससे लिपट जाएं। ये मोहब्बत का तकादा है, लेकिन वो मालिक इससे बुलंद है, इससे बुलंद है। यहाँ तो नहीं, ये आरज़ू पूरी होगी हश्र के मैदान में, पूरी होगी क़यामत में, पूरी होगी जन्नत में, पूरी होगी जब अल्लाह के हुजूर में सारे बंदे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईमान वाले और गैर ईमान वाले
ईमान वाले गैर ईमान वाले सब इस तरह देख रहे होंगे जैसे 14वीं का चांद लोग देखते हैं, जैसे चमकता हुआ दमकता हुआ आफताब देखते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर अगर ख्वाहिश है देखने की अल्लाह को हम देख लें, रूह को तस्कीन मिल जाए, तो उस रूह से करीब होना पड़ेगा जिस रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से हमें अता फरमाया। वो रूह रब्बानी रूह है जिससे जिंदगी मिलती है। वो रूह शैतानी हर किस्म के नरके से निकालने के लिए तवानाई हमें इंजेक्ट करती है जिससे शैतान दूर भाग जाता है। वो रूह अंधेरे में रोशनी है। फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। वो नूर जिसके पास होगा तारीकियां छटती चली जाएंगी, जुल्मतें दूर होती चली जाएंगी, जलालतों की सारे नशेब व फराद उसके सामने आते चले जाएंगे और हदफ तक पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी वाक़ नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकदालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। हमने इसी तरह से वही की अपने रूह की आपकी तरफ। आपको किताब का पता नहीं था, आप नहीं जानते थे। वमा कुन्त ततलू मिन किताब वला तखुत्तुहु बियमीनिक इदल लरताबल मुब्तिलून। आप किताब की तिलावत नहीं कर रहे, पढ़ नहीं सकते थे और न हाथ से लिख सकते थे। हमने ये फजल किया ताकि किसी को शक भी ना हो आप पर कि आप कहीं और से लिख करके, सुन करके, पढ़ करके, आ करके दूसरों को कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लोगों फरमाया। आपके फैज़ से ये दौलत बेबहा हम तक पहुंची। आज इतने अफराद जो नजर आ रहे हैं, बच्चे जिनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी, जो आलिम बन करके, फाजिल बन करके, हाफिज बन करके, मुफ्ती बन करके यहाँ से फारिग हो रहे हैं, ये उसी रूह की तर्जमानी के लिए अल्लाह ने इनका इंतखाब फरमाया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने वारिसे किताब बनाया है अपने उन बंदों को जिनका हमने इंतखाब किया है। तो ये मुंतखब मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इनका इंतखाब हुआ है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फितरी तकादा है कि इंसान के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो अपने मुहसिन से मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने आसान तरकीब हमको बताई है। मुहसिन से क्यों मिलना चाहता है? मुहसिन से इसलिए मिलना चाहता है कि उसकी मोहब्बत की जोत से अपने आप को रोशनास कराना चाहता है। खांसी आ रही, पानी नहीं दे रहे, बोल के बैठे बना के रख। ये इंसानी ख्वाहिश है अजीजों और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आसान तरकीब दी है, आसान तरीका अता किया है। वो क्या है? इस सियाक में देखो, कुरान पाक कहता है यौम तजिदु, जिस दिन तुम हर अमल को अपने सामने पाओगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हर फर्द यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। वो दिन ऐसा होगा जिस दिन हर नफ्स, हर फर्द अपने सामने अपने किए हुए को अच्छाई की शक्ल में हो या बुराई की शक्ल में हो, सामने वो पाएगा, उससे इनकार नहीं कर सकता है। ववजदू मा अमिलू हादिरा,
वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह ताला उसमें कोई हक तलफी नहीं फरमाएंगे, जो कुछ किया आपने सब पाएंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह कह रहा है याद रखो व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह अपनी ज़ात से तुम्हें डराता है। यानी एक एक चीज़ पर अल्लाह की नज़र है, अल्लाह के दस्तरस में हमारी पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी का पूरा खाका अल्लाह की नज़र में है। लोगों, हम जो अच्छाइयाँ करते हैं, जो बुराइयाँ करते हैं, अभी आयतें भी पढ़ी जा रही थी कि मिस्काल ज़र्रा के बराबर भी अगर अच्छाई है तो अल्लाह तबारक व तआला वो दिखाएगा, और अगर उतनी बुराई है वो भी हमारे सामने आएगी। लिहाजा ऐसे माहौल में ऐसी ज़ात जिसकी नज़र में हम सब हैं, उस ज़ात वाला सिफात आगे क्या फरमा रहा है? वो ज़ात हमसे ये कह रहा वो ज़ात हमसे ये फरमा रही है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह को नहीं पा सकते हो, अल्लाह से चिमट नहीं सकते हो, अल्लाह के पेशानी को बोसा नहीं दे सकते हो, अल्लाह के कदमों में नहीं गिर सकते हो, लेकिन याद रखो अगर तुमने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इत्तिबा कर ली तो ऐसी सूरत में अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। तो जो तकादाए फितरत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमारे लिए आसान कर दिया, लिहाजा हम अल्लाह के हैं तो अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता है। और अगर हमने आपकी सीरत के खिलाफ कोई ज़िंदगी गुजारी तो ऐसी सूरत में हम दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए ख़ास तौर से उलमा से, कुर्रा से, हुफ़ाज़ से, मुबल्लिगीन से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्तकीमू इस्तकीमू या माशरल कुर्रा इस्तकीमू, ऐ कुरान पाक पढ़ने वाले, ऐ कुरान पाक पढ़ने वाले, सारी उम्मत मुखातब है इसलिए कि कुरान पाक इस उम्मत के लिए अल्लाह ने उतारा है। ऐ उम्मत के अफराद, कुरान पाक पढ़ने वाले, इस्तकीमू, जमे रहो, जमे रहो, जमे रहो, हालात जैसे भी आए तुम जमे रहो, सबात कदमी भी हो और सबात कल्बी भी हो, और तुम जमोगे तो फरिश्ते तुम्हारे हमनवा हो जाएंगे, फरिश्ते तुम पर रहमत की चादर तान देंगे, फरिश्ते तुम्हारे लिए कुव्वत का इंजेक्ट करने का जरिया बन जाएंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है और कोई नहीं है, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, क्या होगा? इस कौल की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से क्या फैजान होगा। लोगों सुनो, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है हम सबसे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, और फिर इस पे जमे रहे, जमे रहे, इससे टस से मस नहीं हुए। दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें तो अल्लाह ही का नाम लेना है, अल्लाह ही का नाम लेना है। नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी जाए, अल्लाह का नाम हम लेते रहेंगे। अज़ानों पर पाबंदी आयद कर दी जाए, अल्लाहु अकबर की सदा हम बुलंद करते रहेंगे। और आज सूरत हाल कुछ ऐसी होती जा रही है। आपको मालूम है कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया,
तो उस वक्त एक वहां का बड़ा जहांदीदा शख्स जिसको लॉर्ड मेकाले कहा जाता था, वो लॉर्ड मेकाले आया और आकर के उसने कलकत्ते में एक कॉलेज कायम किया, फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से। फोर्ट विलियम कॉलेज कायम करने के बाद जब यहां से वापस गया है तो लॉर्ड मेकाले ने बरतानिया के दारुल अवाम के अंदर तकरीर की और उसने ये कहा था कि मैंने एक ऐसा काम किया है कि हिंदुस्तानी रंग के एतबार से, जबान के एतबार से, रंग के एतबार से, जबान के एतबार से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन जहन व फिक्र व ख्याल के एतबार से अंग्रेज हो जाएंगे। तालीम के अंदर बड़ी ताकत, बड़ी सलाहियत, जहन को मोड़ देने की, फिक्र के अंदर एक भौचाल पैदा कर देने की, फिक्र व तखय्युलात की बुलंदियों को उससे सल्ब कर लेने की, राह हक को सवाब से हटा देने की और दूसरी तरफ राह हक को सवाब पर गामजन करने की, रफ़ात व बुलंदी पर फायज करने की और जिंदगी को हमवार बनाने की इल्म के अंदर बड़ी सलाहियत है। लेकिन उसने कहा कि मैंने ऐसा काम किया, एक कॉलेज कायम करके मैं आ रहा हूं और ये कॉलेज दर कॉलेज सिलसिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलेगा और नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तानी रंग रूप के एतबार से तो हिंदुस्तानी नजर आएंगे, लेकिन फिक्र व ख्याल व तसव्वुरात के एतबार से वो अंग्रेज होंगे। उसके बाद वहां पर एक आवाज उठती है कि हमने ट्रेन चलाई हिंदुस्तान में, सब उस पर सवार हो रहे हैं, हमने बसें चलाई, सब उससे फायदा उठा रहे हैं, हमने सड़कें बनवाई हैं, ग्रांड ट्रंक हमने रोड तैयार किया है, उस पे हिंदू मुसलमान पादरी सब चल रहे हैं। तो जब सब एक ही को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक मजहब भी होना चाहिए। लिहाजा दारुल अवाम के अंदर ये बात जोर शोर से कही जाने लगी और उसके लिए फिर सन 1813 में ये बात कही गई थी और चंद सालों के बाद हिंदुस्तान के अंदर 42 अंग्रेजों की मशीनरियां इसलिए आई ताकि यहाँ के बाशिंदों को ईसाई बना दिया जाए। उन्होंने ऐसा तालीमी निज़ाम कायम किया कि जो पादरियों की दावत और तबलीग के अंदर मुआविन बन सके और ये पूरी कुव्वत के साथ, यहाँ तक कि हमारे सर सैयद जो मुआविन थे, अंग्रेजी जबान के दाई थे, वो भी हिल के रह गए और उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और किताबें लिखी। ये सिलसिला चलता रहा लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूना, बेशक वो लोग जो मुनकिर खुदा हैं वो माल खूब लगाएंगे, खर्च करेंगे ताकि अल्लाह के रास्ते से अल्लाह के बंदों को हटा दें, गाफिल कर दें, शिर्क और कुफ्र में मुब्तला कर दें। फसयुनफ़िक़ूनहा, लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, फिर बड़ी हसरत से कहेंगे हमने इतना खर्च किया लेकिन नतीजा तो निकला नहीं। फिर मगलूब हो जाएंगे, सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और जो इनकी बात मानेगा, जो इनके तरीके पे चलेगा, सबको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। और ये इसलिए अज खुद वो नहीं कर सकते, अल्लाह चाहता है कि गेहूं में कितने घुन आ गए हैं, गेहूं में कितनी कंकरियां आ गई हैं, चावल में कितने ऐसे दाने आ गए हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको छान फटक करके निकाल दिया जाए, जो सालेह हो वो बाकी रहे। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब व यजअलल खबीस बअदहु अला बाद फयरकहु जहन्नम, जहन्नम में सबको डाल दिया जाए। ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है। लोगों ये हो रहा है, उस वक्त भी होता रहा, लेकिन वो नाकाम नामुराद गए इसलिए कि उनके मुकाबले में इन्हीं मदरसों से उठने वाली कौम सामने आ गई।
उनके मुकाबले के लिए 42 मिशनरियां आई और सैकड़ों पादरी आए, और पादरी फिंडर जैसा जिसने आकर के मुनाजरा शुरू किया, मुकाबले में मौलाना सनाउल्लाह अमरासरी आ गए, मुकाबले में मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी आ गए, मुकाबले में मौलाना कासिम नानूतवी आ गए, मुकाबले में और दीगर अफराद तशरीफ ले आए जो इन्हीं मदरसों से, इन्हीं चटाइयों से उठने वाले थे। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी का तो इसमें ऐसा उन्होंने काम किया और ऐसा जौहर उनकी तरफ से सामने आया है कि पादरी फिंडर को यहाँ भी जक दिया, और यहाँ से भागकर जब वो सऊदीया गया तो वहाँ उसका पीछा किया, और वहाँ से तुर्की गया तो इस्तांबुल में जाकर के उससे मुनाजरा किया। इन्हीं मदरसों ने खड़े होकर के पादरियत की धज्जियां उड़ा दी और ईसाइयत अपनी मिशन में नाकाम होकर के यहाँ चली गई। लेकिन आज एक दौर आज फिर आया है, उसी की नक्काली कर रहा है, उसी की तर्जमानी कर रहा है, उसी नहज पे चल रहा है, वही फिक्रा लेकर के आया है, वही नजरिया सामने लेकर के आया है। लिहाजा आप सोचिए कि आज आरएसएस जो हमारे सामने इस मुल्क की संगठन है, उसके विद्या भारती स्कूलों की तादाद 13 लाख, उसके विद्या भारती स्कूलों की तादाद 13 लाख है, जिसमें 73,000 असातिज़ा तालीम दे रहे हैं। ये स्कूल 73 लाख 13 लाख स्कूल सरस्वती मंदिरों के अलावा है, शिशु मंदिरों के अलावा है, और उन प्रोसैनिक स्कूलों के अलावा हैं जिसमें 7वीं से लेकर के 9वीं स्कूलों तक के बच्चों को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। किस लिए? जिसके आड़ में एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा करना, तंगदिली पैदा करना, और ये देना कि ये साहब बाहर से आए हुए हैं, इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आज इल्म के जरिए फिक्र को जो है बदला जा रहा है। ऐसे वक्त में आप सोचिए कि हमारे लिए गफलत का वक्त नहीं है, हमारे लिए गफलत का वक्त नहीं है। अंग्रेजों ने किया था, वो बाहर से आए थे, हम दोनों ने मिल करके उसको बाहर करने की कोशिश की, लेकिन आज हमारे घर के अंदर जिन पर हमने एहसान किया था, हमने गांधी को उठाया था, हमने गांधी को महात्मा कहा था, बहाकर खून दिल की हैं चमन आराइयां हमने, बहाकर खून दिल की हैं चमन आराइयां हमने, गुलों को मुस्कुराहट दी अना दिल को फुगा हमने, ये बरको बाद क्या बादे सबा भी दुश्मने जहां थी, मगर जोशे जुनू में रख दी तरह आशियां हमने। ये मेहरो माहो अख्तर और शफक कौनो मकान शाहिद, ये मेहरो माहो अख्तर और शफक कौनो मकान शाहिद, सिखाया नौए इंसानी को तर्जे कुदसियां हमने। गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुखवो मोड़ लेते हैं, गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुखवो मोड़ लेते हैं, बिछाया जिनकी राहों में निगाहो कल्ब जा हमने। सितम है जो हमें कहते हैं जालिम और परदेसी। अरे परदेसी तो तुम भी हो, आर्यन तुम थे, कहां से आए हो? आर्यन कहां से आए? ईरान से आए, फारस से आए। तो अगर तुम फारस से आए तो हिंदुस्तानी, और हम अगर अरब से आए तो गैर हिंदुस्तानी। तुम पहले आए, तुम पहले परदेसी हो, और हम बाद में आए, बाद में परदेसी हो सकते हैं। पहले तुम जाओ, पीछे से हमारे ताल्लुक से तुम कुछ कहो, अगर यही कहना चाहते हो। सितम है जो हमें कहते हैं जालिम और परदेसी, सितम है जो हमें कहते हैं जालिम और परदेसी। हकीकत है कि भारत को किया रश्के जिना हमने, हमने लिबास दिया, हमने तश्तरी दी, हमने कप दिए, हमने शेरवानी दी, हमने टोपी दी। जवाहरलाल नेहरू के शामे पे शेरवानी सज रही है, किसने दिया? किसने दिया? ये हमने दिया। सिलने का सलीका किसने दिया? खाने के शखान किसने सजाए? और हम तो वो हैं कि हम आए तो यहीं के होकर के रहे, दूसरे आए तो लूट करके चले गए, हम तो यहीं रहे, सब कुछ यहीं दिया और आज दिए रहे हैं। करोड़ा करोड़ जो आज आ रहा है, ताजमहल के जरिए, लाल किला के जरिए, फतेहपुर सीकरी के जरिए, गोलकुंडा के जरिए, भूल भुलैया के जरिए,
और दीगर आसार कदीमा के जरिए वो किन लोगों ने बनाए हैं, उन्होंने यहीं से लिया, यहीं पर उसको कर दिया और वो चले गए। फिर भी आज अपने मोहसिन की मोहसिन कशी कर रहे, एहसान कुशी कर रहे। मेरे दोस्तों, तो गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुख वो मोड़ लेते हैं। महात्मा गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में थे, बैरिस्टर होकर के आए थे लंदन से, लेकिन उनकी बैरिस्टरी यहां नहीं चल रही थी। एक गुजराती मुसलमान जिसका बड़ा कारोबार था साउथ अफ्रीका में, वो कुछ मसाइल उनके थे कोर्ट के, वो गांधी जी को लेकर के गए और वहां ले जाकर के उन्होंने उनके मसले में उनसे फायदा उठाया। और वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की किस तरह से अमलदारियां हैं। साउथ अफ्रीका पूरा गुलाम बना हुआ है, कालों को जानवरों से ज्यादा वक़्त नहीं दे रहे हैं। कालों का अलग, गोरों का अलग, काले गोरों में नहीं आ सकते हैं, हर चीज अलग। ये देख करके उन पर एक ये हुआ और वहीं से उनके अंदर आजादी हासिल करने की एक फिक्रा का ख्याल पैदा हुआ। लहदा उनको वहां से इंडिया लाया गया। इंडिया आए तो यहाँ पर फिर खिलाफत कमेटी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना शौकत अली ने, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने हाथों हाथ लिया ताकि उनके साथ ये बिरादरान वतन भी शरीक हो जाए और कुव्वत मुस्तहकम हो करके अंग्रेजों के खिलाफ लामबंदी की जा सके। लिहाजा मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने महात्मा का खिताब दिया गांधी जी को। जो करमचंद गांधी थे उनको खिताब महात्मा का दिया और आज महात्मा गांधी कहलाते हैं, ये हमने दिया। वो आज गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुख वो मोड़ लेते हैं, गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुख वो मोड़ लेते हैं। तालीमी पॉलिसी बनाई गई, महात्मा गांधी भी गुजरात के थे और आज हमारा वजीर आजम भी गुजराती है और हमारा वजीर दाखिला भी गुजराती है। मीत नहीं है अमीत है, मीत नहीं है अमीत है, उससे क्या तवक्को की जा सकती। बाहर कैफ है गुजराती और गांधी जी भी गुजराती। इसी सियाक में अर्ज किया है कि गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुख वो मोड़ लेते हैं, बिछाया जिनकी राहों में निगाहो कल्ब जां हमने, अना दिल आशियानों में रहे न महवे ख्वाब। अब तो अजीजो आपसे मैं मुखातब हूं, अना दिल आशियानों में रहे न महवे ख्वाब अब तो, कि सैयादो कफस देखे नसीबे दुश्मना हमने। लेकिन हमारा तुर्रा इम्तियाज ये है कि हर हाल में अल्लाह अल्लाह की सदा हम लगाते रहेंगे, उससे बड़ा कोई नहीं है। सब चिपद्दी चिपद्दी के शोरबा बन करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ का संविधान, यहाँ का आईन हमें हक देता है। आज उस आईन को खत्म करने के लिए अमलन जो कोशिशें की जा रही हैं, 2014 से लेकर के आज 2025 तक जो कोशिशें हैं, जो छान फटक है, उसमें एक एक तिनके को जिसका ताल्लुक इस्लाम से किसी एतबार से उसको निकालने की कोशिश की जा रही। 2014 में आरटीएस के जरिए सुब्रमण्यम की जो कमेटी बनाई गई तालीम की, सुब्रमण्यम ने एक कमेटी दी। 2017 में उसने उस कमेटी रिपोर्ट पेश की। सुब्रमण्यम की कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, आरएसएस संगठन और बीजेपी को वो पसंद नहीं आया, तो उसने कस्तूरी रंजन की कमेटी बनाई 2018 में। और 2019 में जो पेश किया गया, उसमें आप जानते हैं क्या है? उस रिपोर्ट के अंदर ये है कि हमारे जितने अदवार 800 साल के हैं, किसी बादशाह का, किसी खैर के काम का तज़किरा नहीं है उसके। जो तालीमी रिपोर्ट, तालीम कैसी होनी चाहिए, है ही नहीं सिरे से, बल्कि मनफी अंदाज में है, मनफी अंदाज में। यहां तक के 8 लुगत, 8 जबानों का तज़किरा है
उन 8 जबानों में, यानी तालीम यहाँ पर 8 जबानों में दी जा सकती है, उसमें कहीं उर्दू जबान का तस्करा नहीं है। और यही नहीं बल्कि फारन की जो जबानें हैं उसमें कहाँ कहाँ की जबानों का तस्करा है कि ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन वो अरबी जबान जो आज दुनिया में हर तरफ बोली समझी जाती, उस जबान का कहीं तस्करा नहीं। वो जबान कि जिस वक्त अमेरिका ने एटम बम का तजर्बा किया था एक इलाके में, वहां पर एक तख्ती लगाने की जरूरत पेश आई ताकि आइंदा आने वाले जमाने में आने वाली नस्लों पर यह बात वाज़ेह हो सके कि ये वो जगह है जहां अमेरिका ने पहला तजर्बा एटमी किया था। तो वो तख्ती जो वहां लगाई गई उसमें एक तख्ती अरबी में लगाई गई, एक तख्ती अंग्रेजी में लगाई गई। पूछा गया भाई अंग्रेजी तो ठीक है, यहाँ की जबान अंग्रेजी है, अंग्रेजी में लगाई जा रही है तख्ती, ये अरबी में क्यों लगाई जा रही है? जवाब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहते हैं तो जादू सर पे चढ़ के बोलता, सर पे चढ़कर बोलता है। उन्होंने कहा, उनके साइंसदानों ने कहा कि अरबी जबान वो जबान है कि आज 1400 साल तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकी। हमारी जबान हर 50 साल के साल बदल जाती है। 200, 400, 600, 1000 साल के बाद जब ये तख्ती सामने आएगी तो पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन अरबी जबान को समझने वाले और पढ़ने वाले मिलेंगे। इसलिए अरबी जबान में ये तख्ती लगाई जा रही है। ये फैज किसका है? अरबी कॉलेजों का नहीं है, ये कुरान पाक का है। बिलिसान अरबी मुबीन, कल्ब पर जो चीज उतरती है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसान अरबी मुबीन। बरकफ ये हालात हैं मेरे अजीजों और दोस्तों, और ये आयत पहले से बता रही कि ऐसा होगा, और इस बात की भी शहादत दे रही है, बशारत दे रही है, जमानत दे रही है कि हसरत ही हसरत, यास ही यास उनके हिस्से में आएगी। सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युगलबून वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, ताकि पता चल जाए कि कौन खबीस है, बुरा है, और कौन अच्छा है, कौन अल्लाह का फरमाबरदार है और अल्लाह का नाफरमान है। लिहाजा सब के सब एक ही बात, वो हमारी सफ़ों के भी वसीम रिजवी की तरह हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे, छागले की तरह से हो सकते हैं, और दूसरे ऐसे ईमान सोज हरकत करने वाले हो सकते हैं। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब वयजअलल खबीस बअदहु अला बअद फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। घाटे में टोटे में वही है, नफा में कौन? जिसके साथ रूह है, जिसके साथ रूह है। लिहाजा युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअ मिन इबादिहि। कांटे में कौन? जो नीचे जाएगा, अस्फल साफिलीन में जो जाएगा, और जो बुलंदी की तरफ जाएगा नफे में है। रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्रिहि अला मन यशाअ मिन इबादिहि लियुनज़िरा यौमत तलाक़। मिलने वाला दिन, आने वाला दिन है, उस दिन देखेंगे एक दूसरे को और पता चल जाएगा। लिहाजा कुरान पाक रूह कायनात है लोगों, कुरान पाक रूह कायनात है। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलने की जो इंसानी तकादा और फितरत उसको आमादा करती है, उसके सुकून का जरिया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुकून चाहिए, तशफ़्फ़ी चाहिए, तस्कीन चाहिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को तस्कीन अल्लाह की याद से मिल सकता है। ये अल्लाह की किताब है, कोई इसको मिटा नहीं सकता है। इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा अल्लाह की नजर में है वो। इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन याति आमिनन यौमल क़ियामह इमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह का ये कलाम है, ये रोशन मिनारा है।
दुनिया को थामे हुए, आसमान टिका हुआ है, पहाड़ों को सलाबत हासिल है, दरिया को रवानी हासिल है, फिजाओं में खुनकी है, चांद में रोशनी है, आफताब में रोशनी है। ये हमारे इस कलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम जो रूह है हर एक में काम कर रही है, उसकी सारी नैरंगियां हैं जो आपके सामने जाहिर हो रही है। आप क्यों मायूस हैं? आप क्यों परेशान हैं?